उनके मतलब परिवार से हम लोग हैं जी। और लखनऊ आ गया था। लखनऊ में मैंने बड़े भाई से कभी कभी कर लेते हैं। हाँ आप बड़े हाथ से करिए। हाँ आप कोशिश करते हो वोटिंग करने कर नहीं पाते हो तो फिर मैं लखनऊ आया। लखनऊ में मेरी शिक्षा हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में वहाँ से पीजी किया। अरे वाह। हाँ उसके बाद से कई जिस तरह से यहाँ करते हैं IIM अहमदाबाद से कुछ कोर्सेज किए फिर और करके मैं वहाँ पे स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में रहा स्टेट गवर्नमेंट की। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से मैं रिटायर हुआ है 40 ईयर्स की जॉब करने के बाद। एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा वहाँ पे इलाहाबाद में और सारे बहुत जगह में। तो वो तो खैर अलग है। कविता का शौक था, बचपन से लिखता था। 1966 में मैंने कविता लिखी पहली और उसके बाद 1975 में आके जब इमरजेंसी देश में लगी थी तब मैंने पहला सटायर लिखा था, पहला व्यंग्य तब मैंने लिखा था, है ना, कि हमने अपनी जुबान काट कर लटका दी है एक ऊंचे उस पर। और इस तरह की कविता थी जिसको कि बहुत उसकी सराहना हुई, उसकी सेंसर भी हुई थी सरिता पत्रिका में। हाँ छापा नहीं गया था। तो उससे व्यंग्य का एक हुआ। बाद में कल सम्मेलनों में आया। आस्करण जी मेरे बड़े मित्र हैं और पुराने साथी हैं हम लोग। नहीं मैं जॉब में आ गया था 1975 में। मैं जॉब में आ गया था 1975 में आ गया था। हाँ उस समय मैं जॉब में था तो बड़ा रिस्क था। मुझसे कहते थे लोग कि आप गवर्नमेंट जॉब में होके करते हो। और बहुत ट्रेनिंग में रही, बहुत तमाशे रहे। कुछ कविताएं मेरी ऐसी थी जिसमें कि RSS के लोगों ने विरोध भी किया मेरा। घर पे पत्थर भी फेंक दिए, सब कर दिया। टीवी पे आता था तो वो सब चलता है। अगर मैं लिखता रहा। उसके बाद से कवि सम्मेलनों में थोड़ा जाना हुआ और कवि सम्मेलन में आते थे। पहले एक राउंड मैंने कवि सम्मेलन में मैं व्यंग्य कवि के रूप में था। फिर 10 वर्षों तक मैंने कवि सम्मेलन नहीं किया। जॉब की अपनी मजबूरी के कारण लिखता रहा, अखबारों में कॉलम लिखता रहा। हिंदुस्तान के सारी लीडिंग पेपर्स में मैंने कॉलम लिखा है सटायर का। और मेरी 22 किताबें हैं। 22 किताबें। हाँ और कक्षा 1 से लेके M तक पढ़ाया जाता हूँ। ये हाँ ये टेक्स्ट बुक्स में है। तो ये लिटरेरी जो करियर है उधर है। कवि सम्मेलन एक उसका अलग पक्ष है जहाँ की मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 4 वर्ष से प्रयास कर रहे थे यहाँ पर बुलाने का और मेरा मन नहीं था, मेरे मूड नहीं था। इस वर्ष आलोक जी से मैंने कहा कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब आप मुझे बुला लो। आ जाऊँगा। नहीं पिछले साल भी बहुत जोर शोर। हाँ पिछले साल भी जोर कोशिश चल रही थी। पिछले साल भी था, उसके पिछले साल भी था। एक साल तो प्लेयर्स छाप लिए गए थे। लेकिन तो मस्ती और मूड में अपना रहता हूँ अपने ढंग से। लोग कहते थे अवसर मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी है, नहीं जा रहे हो आप। यस फिर मिले न मिले, हमने कहा आना होगा तो आ जाऊंगा। कभी फक्कड़ होते हैं और हाँ फक्कड़ है। मेरे को 2 ज्योतिषियों ने कहा कि आप नहीं जा पाओगे। अच्छा दोनों को फेल कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया। एक ऋषिकेश हरिद्वार में एक बड़े ज्योतिषी के पास मुझे ले गए, उसने कह दिया आप नहीं जा सकते। यस और एक दूसरा हमारा लखनऊ में उसने भी कह दिया नहीं जा सकते। पैसे नहीं देता, पैसे लेता हूँ सुनाने। तो उसके बाद और एक घटना भी हो गई यहाँ। मतलब 11 तारीख को यहाँ आना था मुझे और 10 की रात में मध्य प्रदेश से लौट रहा था और झांसी के पास एक स्टेशन है। रात को 2 बजे मैं कंपार्टमेंट चेंज कर रहा था, गलत डिब्बे में आ गया था रात की ट्रेन और उतरते ही मैं एक गटर में चला गया। एक पैर अंदर और एक पैर यूं मुड़ा और ये आज भी लिगामेंट से पूरे टूटे हुए हैं। हाँ इसके बावजूद मैंने कहा नहीं। पूरी बात बताइए। वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं था, ये बताइए। प्लेटफॉर्म नहीं था, गाड़ी बीच में रुकी थी। दो वहाँ ऐसा ही होता है पढ़ा लिखा आदमी बिना स्टेशन सरकारी अफसर रहा हुआ। हाँ ये गैर जिम्मेदार आदमी। हाँ रात को 2 बजे आंखें बोलता हुआ प्रोग्राम करके आया था। कभी भी तो है अंधेरे में गटर में कूदने वाले और दोनों चिल्ला रहे। वो पैसेंजर चिल्ला रहे वहाँ मत कूदो, वहाँ कूदो है और मैं कूद गया। ये बड़प्पन था आपका। और पूरा हैंड बैग और सब गया। देखिए आपने कैसे बदल दी।
कभी वो कहते क्या है, रहे, वो लखनऊ जो पहुंचा। ज्योतिषी वो कहते रहे आपने बदल दिया है? हाँ। आप हाँ आगे? मगर ज्योतिषी ने पूरी कोशिश तो की थी, इन्होंने भी साथ देने की कोशिश की थी। इतने लाइन पूरी पढ़ी नहीं पाई। नहीं, उसका मैंने साथ देने की पूरी कोशिश की। हाँ, आपने पूरी ज्योतिषियों कोशिश की की। बात सही हो जाए, हाँ। मैं उसके लिए कूद गया, फिर भी नहीं हुआ, क्या करूं मैं। देखें और आप। रजूनी सब बचा के आ गया तो। हाँ, ये एक कविता आपको मैं स्वागत, स्वागत। आज के समय की है। इसका शीर्षक है एक तरफा प्यार। वाह। बहुत खूबसूरत 50% वाला। हाँ, 50% नहीं, आज के समय का है। वाह। एक चांदनी सी लड़की स्मार्ट दिख रही है। क्या बात। एक चांदनी सी लड़की स्मार्ट दिख रही है, वह दूर देश से खत इनबॉक्स लिख रही है। वाह। वह दूर देश से खत इनबॉक्स लिख रही है, उससे नहीं मिला मैं, मुझसे नहीं मिली वह, मैं जानता नहीं हूँ किस बाग की लिली वह, हाँ हाँ खुशबू हर एक अक्षर में गीत भर रही है, पर एक खत वो कईयों को टैग कर रही है। पर एक खत वो बहुत कईयों सुंदर, को बहुत टैग कर सुंदर, रही है। बहुत बढ़िया। जिसको मेल मिलता उन सबको अपनी लगती, आकांक्षा मिलन की हर हृदय में सुलगती। क्या बात है, क्या बात है। शशमुखी सभी का तन दूर कर रही है, वह चांदनी हर एक के आंगन में भर रही है। क्या बात है। यह मानता हूँ चेहरा लाखों में एक उसका, यूं भाव से है सच्ची पर चित्र फेक उसका। क्या बात है। है भाव, यूं भाव से है सच्ची पर चित्र फेक उसका, कुछ गलत लिख गया तो सब एंड कर ही देगी, यह भी पता है मुझको अनफ्रेंड कर ही देगी। एक चांदनी सी चाहत से हाय डर रहा हूँ, वह फेक हो या रियल, मैं प्यार कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अच्छा वाह। बहुत पत्र पे उस पे लिखा गया है सब, आज के समय को कुछ लिखा जाए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अच्छा